बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के मसाइल पर मुहाज़रात जो चल रहे थे उसमें से एक मौजू ये हुआ था कि क़ुरबानी के जानवर के अहकाम, कि क़ुरबानी का जानवर ख़रीदना है तो उसकी शरई और अखलाक़ी आदाब क्या हैं। उसमें 14-15 बातें आप हज़रात को गुज़िश्ता मुहाज़रे में बताई गई। उसी का एक हिस्सा है कि वो उयूब और नक़ाइस जिसकी वजह से क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होती है, तो जानवर ख़रीदने में अगर किसी जानवर में इस तरह के ऐब पाए जाते हों तो फिर उस तरह का जानवर भी ख़रीदना नहीं चाहिए, उससे एहतियात करना चाहिए। चुनांचे कोशिश ये हो कि क़ुरबानी का जानवर ऐब से पाक हो। इस सिलसिले में 3 बुनियादी बातें याद रखना चाहिए। पहली बात यह है कि ऐब कलील मसलन तिहाई और उससे कम माफ़ है। ऐब कसीर यानी 1/3 से ज़ायद ऐब अगर है जानवर में तो क़ुरबानी से माने है, ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। अब इस उसूल के तहत में जुज़ियात आएंगे कि ऐब कलील की मिसाल क्या है, ऐब कसीर की मिसाल क्या है। दूसरी बुनियादी बात है कि जानवर के अंदर हर वो ऐब जो उसके हुस्न को ख़त्म कर दे या उसकी मनफ़ात को ख़त्म कर दे तो फिर वो ऐब भी क़ुरबानी से माने है। जानवर का ऐसा ऐब जो जानवर के हुस्न को ख़त्म कर दे या उसकी मनफ़ात को ख़त्म कर दे। जानवर इतना कमज़ोर, इतना बूढ़ा कि उसका गोश्त ही नाकाबिल इस्तेमाल है, फ़ायदा ही नहीं है क़ुरबानी करके। तीसरी बुनियादी बात है जानवर को ज़िबाह करते हुए कोई ऐब पैदा हो गया ज़िबाह करते हुए तो वो क़ुरबानी दुरुस्त है। ऐब क़ुरबानी के मौके पे पैदा हुआ, जानवर लिटाते वक्त हो, जानवर ज़िबाह करते वक्त हो, तो वो ऐब माने नहीं है। अब इस लिहाज से जो उसूल आया है तो पहला उसूल तिहाई कलील माफ़ है ऐब में, और ऐब कसीर यानी 1/3 से ज़ायद माफ़ नहीं है। और दूसरी जो बुनियादी बात थी कि हर वो ऐब जिससे हुस्न में या मनफ़ात में कमी आ जाए या मनफ़ात ख़त्म हो जाए तो फिर वो ऐब क़ुरबानी से माने हैं। तीसरी बात यह आई कि क़ुरबानी करते वक्त अगर जानवर में कोई बड़ा ऐब भी पैदा हो गया तो भी क़ुरबानी से माने नहीं है। अब एक एक चीज़ जानवर के अंदर ऐब कहाँ कहाँ पैदा हो सकते हैं और किस तरह, इन्हीं 3 बुनियादी बातों को रख कर हम अगर उसूल समझते जाएं तो पहली बात है सींग। सींग के अंदर कोई ऐब पैदा हो जाए तो क़ुरबानी दुरुस्त होने ना होने में 4 बातें हैं। नंबर 1, जिस जानवर की 1 या 2 सींग जड़ से उखड़ गई हों, अंदर की मेंग भी ख़त्म हो गई हो तो फिर उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। नंबर 2, जिसकी पैदाइशी सींग ना हो लेकिन उम्र पूरी हो चुकी हो तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है मगर खिलाफ़ औला है। नंबर 3, जिसकी 1 या 2 सींग कुछ टूट चुके हों मगर टूटने का असर जड़ तक ना पहुंचा हो तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है मगर खिलाफ़ औला है। खिलाफ़ औला इस वास्ते कि ऐब से पाक होना चाहिए था, बेहतर था। दुरुस्त इस वास्ते है कि 1 या 2 सींग कुछ टूटी हैं, 1/3 को नहीं पहुंची, उससे ज़ायद नहीं है। नंबर 4, जिस जानवर के 1 या 2 सींग के ऊपर का खोल उतर गया हो तो उसकी क़ुरबानी भी दुरुस्त है। ऊपर का खोल का मतलब जो सींग वाला हिस्सा रहता है बाहर को निकला हुआ। तो ये 4 बातें हैं सींग के मसले में। जानवर के दिमाग के मसले में 2 बातें हैं। जिस जानवर को मर्ज़ जुनून इस हद तक लाहिक हो गया हो कि चारा भी ना खा सके, दीवाने आदमी को नहीं मालूम होता कि क्या खाना क्या नहीं खाना, तो जानवर के अंदर भी जुनून आ गया कि वो चारे का इंतखाब नहीं कर पा रहा, तो फिर ऐसे जानवर का ज़बह और क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। नंबर 2, ऐसा जानवर जो दीवाना मजनून है
मोटा ताज़ा है, जिसका जुनून इस हद तक नहीं पहुंचा कि चारा ना खा सके, तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है मगर बेहतर नहीं है। तो जुनून से भी खाली होना चाहिए जानवर, लेकिन इतना जुनून है कि उससे चारा तो खा सक रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त होगी। तीसरी चीज़ है कान। जानवरों के कान बहुत वाज़े होते हैं, कभी लटकते हुए कभी निकले हुए, तो कान में ऐब पैदा हो जाए तो क़ुरबानी दुरुस्त होने ना होने में पहली बात है कान के सिलसिले में, इसमें भी 4 बातें हैं। नंबर 1, जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर दोनों या एक कान ना हो तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। कितनी वाज़ेह बात है, दोनों कान या एक कान नहीं है पैदाइशी तौर पर, तो क़ुरबानी दुरुस्त नहीं। नंबर 2, जिस जानवर के किसी कान का तिहाई से ज़्यादा हिस्सा कट गया हो तो उसकी क़ुरबानी भी दुरुस्त नहीं है। तो उसूल के तहत में आ गई बात, कान का तिहाई हिस्से से ज़ायद कट चुका। नंबर 3, जिस जानवर के दोनों कान हैं, सही सालिम हैं, लेकिन ज़रा छोटे छोटे हैं, तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। कान का छोटा होना कोई ऐब नहीं है ना कान, बस काफ़ी है। नंबर 4, जिस जानवर का कान लंबाई में चीरा हुआ हो, बाज़ लोग काट देते ना इस तरह, लंबा जो कान है इस तरह करके उसके 2 हिस्से कर देते बीच बीच से, या उसके मुंह की तरफ फट जाए, यानी जो हिस्सा इधर को रहता है वो फटा हुआ है, और लटका हुआ हो, या जेड़ की तरफ से लटका हुआ है, या पीछे की तरफ से फटा हुआ हो, जिसके कान में सुराख हो, तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है, अगरचे के बेहतर नहीं है। यानी कान है लेकिन चाहे ऐसे काटे हों, चाहे सामने से थोड़ा काटे हों, चाहे इब्तदाई से कुछ काटे हों, लेकिन कान का तिहाई हिस्से तक कोई ऐब नहीं पहुंचा है, तो फिर उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। इसमें गौर करते जाना यह है कि क़ुरबानी दुरुस्त कहाँ नहीं हो रही है, जहाँ 1/3 से ज़्यादा हो जा रहा वहाँ नहीं हो रही, और जहाँ कान ही नहीं है पैदाइशी तौर पे उसकी भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं हो रही। चूँकि इससे क्या हुआ, उसूल किसके तहत में आया, हुस्न में कमी आ गई, तो इस वास्ते हुस्न ख़त्म हो गया, सीधी सीधी बात। दूसरा और उयूब में चौथी चीज़ है आँख। इसमें 2 बातें हैं। जो जानवर अंधा हो या बिल्कुल काना हो, काना होने का मतलब ऐसा कानापन है कि वाज़े नज़र आता है, या उसकी आँख की तिहाई रोशनी से ज़ायद रोशनी चली गई हो, तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। तो इस लिहाज से जानवरों के भी आँखों का टेस्ट लेके क़ुरबानी के लिए कबूल करना पड़ता, कितना देख रहा कितना नहीं देख रहा। बल्कि भींगी आँख वाले जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त है। भींगी आँख का मतलब जो जिनको डबल डबल दिखता, या धुंधला क्या बोलते हैं वो, इधर देखे तो इधर देखे ऐसा दिखता, हाँ चलिए, तो ऐसा। 5वां है नाक। जिस जानवर की नाक नहीं है, या 1/3 या उससे ज़्यादा कट चुकी है, तो उसकी क़ुरबानी भी दुरुस्त नहीं होगी। नंबर 7 है दांत। दांत में 2 बातें हैं। जिस जानवर के बिल्कुल दांत ना हो, या अक्सर गिर जाने या घस जाने की वजह से चारा ना खा सकता हो, तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त। सब जगह पे आ रहा है भाई, बिल्कुल नाक नहीं है क़ुरबानी दुरुस्त नहीं, बिल्कुल दांत नहीं है क़ुरबानी दुरुस्त नहीं, बिल्कुल कान नहीं है क़ुरबानी दुरुस्त नहीं, दांत बिल्कुल घिस गए जिसके से चारा नहीं खा सकते। जिस जानवर के दांत गिर गए हों, लेकिन जो बाकी हैं वो तादाद में गिरने वाले दांतों से ज़्यादा हैं, गिरने वाले दांत कम हैं, तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है, बशर्ते कि वो चारा भी खा सके उन दांतों से। उसके बाद 8वीं चीज़ है ज़ुबान। जिस जानवर की पूरी या तिहाई से ज़ायद ज़ुबान कटी हुई हो, जिसकी वजह से वो चारा ना खा सके, तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। तो ज़ुबान में भी वही बात, ज़ुबान बिल्कुल नहीं है या 1/3 से ज़ायद कट चुकी है। ज़ुबान में दूसरी बात है बकरी, जिसकी ज़ुबान कट गई हो लेकिन चारा बआसानी खा सकती हो, क़ुरबानी जायज़ है मगर बेहतर नहीं है। नंबर 3, जिस जानवर की ग़िज़ा सिर्फ़ नजासत और गंदगी हो, उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है।
अलबत्ता अगर चंद रोज़ उसको बांध कर चारा खिलाया जाए और खाने के बाद आज़ादाना उसे फिरने दिया जाए, चारा खाने के बाद, ताकि गंदगी और गिलाज़त में मुंह ना डाले, तो फिर उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। जिस जानवर को गंदगी खाने की आदत पड़ गई, तो वो जैसे आप अद्दजाजतुल मुखल्लात नूरुल इज़ा में पढ़े हैं, तो जैसे दजाजा मुखल्लात होती है, वैसे दूसरे जानवर भी होते हैं जो गंदगी खाने के आदी हो चुके होते हैं। तो फिर इनमें क्या किया जाएगा कि इन जानवरों के गोश्त में बदबू आ चुकी होती है। बदबू आ गई तो फिर उसूल क्या था वहाँ पर, मनफात ख़त्म हो गई। बदबूदार गोश्त कौन खाएगा? तो उस सिलसिले में फिर उनको बांध कर चारा खिलाकर वो बदबू ख़त्म करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ऊँट के अंदर गंदगी खाने की आदत पड़ गई तो ऊँट को क़ुरबानी देना है तो 40 दिन तक बांध कर चारा खिलाया जाएगा, तब जाके उसके गोश्त की बदबू ख़त्म होगी। उसके बाद वो क़ुरबानी के काबिल होगा। भैंस बैल वग़ैरह 20 दिन और बकरा बकरी वग़ैरह 10 दिन। आप लोग सिर्फ मुर्गी का 3 दिन पड़े थे, चूँकि कौम इतज खाती बोल के उनको मालूम था, तो वहाँ तक इस बयान करें। 9वां मसला है हलक। जिस जानवर की खांसी हो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। समझे? अब उसे विक्स विक्स लगा के तो दुरुस्त नहीं कर सकते खांसी को, झंडू बाम लगा के। पेट में क्या ऐब हो सकता है, इसमें 3 बातें हैं। जिस जानवर के पेट में बच्चा हो, गाभन जानवर की क़ुरबानी सही है, अलबत्ता जानबूझकर जिस जानवर की विलादत करीब है उस जानवर को ख़रीद कर ज़िबाह करना शरान मकरूह है, नापसंदीदा अमल है। नंबर 2, रसूली वाले जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त है। बाज़ मरतबा मोटे मोटे गट्ठे पड़ जाते हैं बाज़ जगहों पर, तो उसकी भी क़ुरबानी दुरुस्त है। नंबर 3, बांझ विलादत से आजिज़ जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त है। जानवरों में बांझ होना कोई ऐब नहीं है, इंसानों में बांझ होना ऐब है, लेकिन चूँकि इनका मकसद तवालुद तनासुल है ना, वहाँ जानवरों का मकसद तवालुद तनासुल नहीं है, ग़िज़ाइयत मकसूद है वहाँ पर, तो इस वास्ते वहाँ पर बांझ होना कोई ऐब नहीं है। 10वां मसला है दुम, कितनी कटी हो कितनी बाकी हो। इसमें भी 4 बातें हैं। जिस जानवर की पैदाइशी ही दुम ना हो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। नंबर 2, जिस जानवर की दुम 1/3 हिस्से से ज़्यादा कट चुकी हो उसकी क़ुरबानी भी दुरुस्त नहीं होगी। दुम्बे की चकती के नीचे एक छोटी सी दुम होती है। अब या तो जाके देखो दुम्बे की दुम उठा के, चकती कहाँ है कैसी है। वो दुम अगर टूट जाए या पूरी दुम कटी हुई हो तो भी क़ुरबानी जायज़ है, क्योंकि दुम्बे की दुम का कोई एतबार नहीं है, तो उसकी दुम कटी हो तो भी क़ुरबानी दुरुस्त है। नंबर 4, वो भेड़ बकरी जिसकी दुम पैदाइशी तौर पर बहुत छोटी हो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त। जैसे पैदाइशी तौर पर कान छोटे हैं तो कोई मसला नहीं, पैदाइशी तौर पर दुम छोटी है कोई मसला नहीं। 11वां मसला है पैर का। जिस जानवर के पैर में ऐब हो, इतना लंगड़ा है कि सिर्फ 3 पाँव से चलता है, चौथा पाँव या तो है ही नहीं है या चौथा पाँव है मगर उससे चल नहीं सकता, यानी चलने में उसका कुछ सहारा नहीं लेता, जिस्म का वज़न उस पर रखता ही नहीं है, तो फिर उस जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। दूसरा है इसमें अगर चलते वक्त चौथा पाँव जिसमें लंगड़ापन है ज़मीन पर टेक कर चलता है, चलने में उसका सहारा कुछ ना कुछ लेता है, तो फिर उस जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त होगी मगर बेहतर नहीं है। 12वां मसला है थन का। अगर भैंस वगैरह को ज़िबा किया जा रहा है, बकरी वगैरह को, ऊँटनी है, गाय है, भैंस है, इनके चारों थन कट गए हों या 2 कट गए हों या चारों थनों की सिरा ना हो या 2 की ना हो या चारों थन खुश्क हो गए हों या 2 थन खुश्क हो जाएं या चारों थन या 2 थन इस तरह ज़ख्मी हों कि बच्चों को दूध ना पिला सके, तो ऐसी ऊँटनी गाय भैंस की क़ुरबानी दुरुस्त
नहीं होगी। खुलासा क्या होगा इस उसूल का कि थन 2 या 4 बहर सूरत काबिल इंतफ़ा ना रहें तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। काबिल इंतफ़ा का मतलब जानवर के बच्चे को तो दूध पिला ले सकना, वो आप मुँह लगे तो नहीं आ रहा हुआ तो कोई मसला नहीं है उसको। चलिए, बाद लोगों को डायरेक्ट मुंह लगा के पीने की भी आदत रहती ना, गांव देहात के लोगों को। चलिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर किसी ना किसी दर्जे में जानवर बसता है। हैवान नातिक इसकी तारीफ है ना। ऊँटनी, गाय, भैंस का एक थन कट गया या एक थन का सिरा कट गया या एक थन खुश्क हो गया या एक थन इस तरह ज़ख्मी हो गया कि बच्चे को दूध ना पिला सके तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि एक ही हुआ ना, बाकी और 3 सही सलामत हैं, तो 1/3 तो नहीं पहुंचा। नंबर 3, जिस भेड़, बकरी, दुम्बी के दोनों थन या एक थन कट गया या एक थन का भी सिरा कट गया या एक थन खुश्क हो गया या एक थन इस तरह ज़ख्मी हो गया कि उससे दूध ना पिला सके, तो ऐसी भेड़, बकरी, दुम्बी की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इस वास्ते के भेड़, बकरी, दुम्बी वगैरह में 2 ही थन होते ना, तो उसमें से एक ही ख़राब हो गया तो बाकी एक तो आधा गोया के निस्फ तक पहुंच गया हो, 1/3 से ज़ायद हो गया। 13वां मसला है खाल, जो जिल्द होती है ऊपर। इसमें पहली बात यह है कि ऐसा जानवर ख़रीदा जाए जिसकी खाल और ज़ाहिरी जिस्म पर कोई ज़ख़म, निशान, दाग वगैरह ना हो। और अगर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है बशर्ते कि अगर उस पर दाग है लेकिन वो दाग और ज़ख़म गोश्त तक नहीं पहुंचा है तो फिर कुर्बानी दुरुस्त होगी। और अगर किसी जानवर की ख़ारिश या जिल्द की बीमारी हो और उसका असर खाल से होते हुए गोश्त तक पहुंच गया हो तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तीसरी बात इसमें है, जो जानवर ख़ारिश की वजह से बिल्कुल कमज़ोर हो गया हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। ख़ारिश की वजह से बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी, चूँकि अब उसका गोश्त की मनफ़ात क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती, और हुस्न ज़ाहिरी भी ख़त्म हो गया उसका। नंबर 4, जिस जानवर के बाल, ऊन काट लिए गए हों तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। जिल्द सही है, ऊपर के बाल निकाल लिए गए, भेड़ वगैरह के बाल निकाल लिए जाते हैं। आखिरी मसला है आयब में हड्डी का, कि जानवर दुबला पतला लागिर जानवर जिसकी हड्डी में गूदा ना हो या ज़िबा करने की जगह तक खुद ना जा सके तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। यानी इतना कमज़ोर हो गया कि उसे खींच के ले जा रहे तो वो आ ही नहीं सक रहा है, बिल्कुल कमज़ोर लागिर हो गया, पड़ा हुआ है, वहाँ से उठा ले के जाके उसे लिटा के काटना पड़ रहा है, तो ऐसे कमज़ोर और लागिर जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो ये चीज़ है अयूब के सिलसिले में 1/3 या उससे ज़ायद का या हुस्न ज़ाहिरी और मनफ़ात ख़त्म हो जाने का, ये 2 चीज़ें अगर होंगी तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। उसकी मिसालें आई हर चीज़ में, कान में, नाक में, हर लिहाज से। दूसरी बात जो आज का मौजू है, जानवर मिल्कियत में हो या मालिक की तरफ से कुर्बानी की इजाज़त हो, ऐसे ही जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी। कुर्बानी करने वाला ख़ुद उस जानवर का मालिक होना या उसे जानवर ज़िबा करने की इजाज़त होना, इजाज़त चाहे सराहतन हो चाहे दलालतन हो। इस लिहाज से क्या हुआ कि दूसरे के जानवर पे अपना बिस्मिल्लाह नहीं चल सकता, समझे, अपना जानवर खुद ख़रीदना पड़ेगा। दूसरे के जानवर पे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे फिर तुम पर इन्ना लिल्लाह पढ़ना पड़ता, फिर लड़ाई झगड़े होंगे। जानवर ख़रीदने के बाद दुआ का एहतमाम होना चाहिए। ख़रीदने के बाद उसकी पेशानी पर, ऊँट हो तो उसकी कोहान पर हाथ रख के दुआ पढ़ें तो उस जानवर से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरि मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। इसके अल्लाह, मैं तुझसे इसकी और इसकी पैदाइशी खसलत की खैर व बरकत का सवाल करता हूँ जिस पर तूने इसको पैदा किया, और इसके शर से और इसकी पैदाइशी खसलत के शर से जिस पर तूने पैदा किया उससे पनाह मांगता हूँ। जानवर ख़रीदने के बाद कुछ सदका भी दे देना चाहिए। सदक़े से
इंसान से जो गलतियां हो जाती हैं, या जानवर ख़रीदने में कभी झूठ ज़ुबान से निकल गया, कभी कसम खा लिया, कभी गलत बयानी करके जानवर ख़रीद लिया, तो वो गुनाह माफ़ होते हैं या उसकी तलाफ़ी हो जा सकती है। इसलिए जानवर ख़रीदने के बाद थोड़ा बहुत सदक़े का भी एहतमाम करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी धोखा दे के एक बड़ी टोपी पहना दे के ये समझा कि भाई 100 रुपये सदक़ा दे देंगे, यहाँ 2000 की टोपी डाल दो इसको। तो सदक़ा जो है वो छोटे मोटे गुनाहों के लिए काफ़ी होगा, बड़े बड़े गुनाहों के लिए सदक़ा नहीं, ज़कात भी काफ़ी नहीं होगी। तीसरी बात यह है आज के मौजू में, कौन से जानवर में कितने अफराद शरीक हो सकते हैं। कुर्बानी के जानवर के हकाम चल रहे हैं ना, तो आज के इसमें पहला आया कौन से ऐब वाला है वो होगा नहीं होगा। फिर दूसरी बात आई कि कुर्बानी के जानवर मिल्कियत में होना ज़रूरी है। तीसरी बात अभी जो है कि एक जानवर में कितने अफराद शरीक हो सकते हैं। तो इसमें पहली बात यह है कि जिन जानवरों में शिरकत नहीं हो सकती वो हैं बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, मेंढा। तो इसमें सिर्फ एक बकरा, एक बकरी, भेड़, दुम्बा सिर्फ एक ही आदमी की तरफ से काफ़ी होंगे, पूरे घराने की तरफ से एक बकरा काफ़ी नहीं होगा। और शिरकत किन जानवरों में हो सकती है? ऊँट, गाय, बैल, भैंस, इन 4 जानवरों में शिरकत हो सकती है। ऊँट, ऊँटनी है, गाय है, बैल है, भैंस है। इसका जो मुज़क्कर है कटरा या खुलगा जो बोलते हैं, उसमें भी 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। शिरकत इनमें दुरुस्त है। अब शिरकत किस में दुरुस्त है? शिरकत की सूरतें क्या हैं? सिर्फ़ एक आदमी शरीक हो, ये जो जानवर है ना, ऊँट, गाय, बैल, भैंस, पूरा ऊँट एक ही आदमी की तरफ से हो रहा, ठीक है, वैसा भी हो सकता है। तो 7 अफराद शरीक हों तो भी जायज़ है, 7 से कम अफराद शरीक हों तो भी जायज़ है, 7 से ज़्यादा अफराद शरीक हों तो फिर नाजायज़ है। एक ऊँट पूरे एक आदमी की तरफ से हो सकता, एक ऊँट में 7 आदमी शरीक हो सकते, एक ऊँट में 5 आदमी ही शरीक होके कर ले सकते हैं, लेकिन एक ऊँट में 8 आदमी शरीक नहीं हो सकते। किसी की तरफ से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो शिरकत के लिए बुनियादी उसूल यही है कि किसी शरीक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम नहीं होना। 7वें हिस्से के बाद अगर कसर हो तो कोई हरज नहीं, जैसे 6 आदमियों का एक गाय में या 6 आदमियों का एक ऊँट में शरीक होना, ठीक है, 7वां हिस्सा एक हिस्से से ज़ायद हो रहा आपका, कोई मसला नहीं, लेकिन 7वें हिस्से से कम हो जा रहा तो फिर उस जानवर में कुर्बानी किसी की भी दुरुस्त नहीं होगी। यानी मिसाल के तौर पर ऊँट में या गाय में 8 आदमी शरीक हो गए, तो हर एक का हिस्सा 7वां हिस्सा रहा या कितना हो गया? 8वां हिस्सा हो गया, तो 7 से कम हो गया ना, नहीं समझे? 7वां हिस्सा पूरा नहीं रहा किसी का, बल्कि कम हो गया, तो फिर उस सूरत में वो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। चौथी बात यह है कि किस किस की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, निकाल दो उसको। किस किस की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है? पहली बात है नफिली कुर्बानी। नफिली कुर्बानी ज़िंदा की तरफ से भी की जा सकती है, मुर्दे की तरफ से भी की जा सकती है। नफिल कुर्बानी में चूँकि सवाब मकसूद होता है, सवाब का मोहताज ज़िंदा भी है और मुर्दा भी है। दूसरी बात है कि बग़ैर इजाज़त के किसी की तरफ से नफली कुर्बानी करने से कुर्बानी जो असल ज़िबा करने वाला है उसकी तरफ से अदा होती है, अलबत्ता सवाब उसको पहुँच जाता है जिसकी तरफ से वो नियत करेगा। ये हमेशा का उसूल है। नफिल कुर्बानी में अगर बग़ैर इजाज़त के किसी की भी तरफ से कर रहा है तो कुर्बानी ज़ाबिह की तरफ से शुमार होगी जो असल मालिक है, और इस नफिल कुर्बानी का सवाब उसको होगा जो जिसकी नीयत ये कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर लोग किसी के इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ते हैं, इसाले सवाब के लिए नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं, इसाले सवाब के लिए तवाफ़ करते हैं, उम्रा करते हैं, तो उम्रा ख़ुद इसकी तरफ से होगा, अलबत्ता उस उम्रे का सवाब उसको मिलेगा जिसकी तरफ से वो कर रहा है। और इसमें तीसरी जो चीज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नफिली कुर्बानी करना बिल्कुल दुरुस्त है। कई अफराद मुश्तरका तौर पर करने में, मसलन 6 अफराद का 7वां हिस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करना, इसके बजाय कोई एक शख्स मुकम्मल एक हिस्सा अपनी तरफ से कर ले। मसलन एक जानवर में 7 आदमी शरीक हो सकते, तो 6 आदमी मिलके क्या कर लिए, एक एक हिस्से के पैसे डाल लिए और एक हिस्सा होना है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि भाई सब मिलके
200-200 400-400 दाल लेके एक हिस्सा मुकम्मल कर लेके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नाम पे कर देंगे। ऐसी कंजूसी करने के बजाय कोई एक आदमी उस हिस्से का भी ज़िम्मेदार बन जाए, समझ गए, ये ज़्यादा बेहतर बात है। तो ये क़ुरबानी के जानवर ख़रीदने के सिलसिले में जो बुनियादी अहकाम हैं कि क़ुरबानी का जानवर जिसमें ऐब पैदा हो जाता हो या उसके क़ुरबानी दुरुस्त होने ना होने के सिलसिले में 2-3 बुनियादी बातें थी। बस ये मौज़ू यहाँ मुकम्मल हुआ।